हेलो एवरीवन, हम फिर से अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्क्वायर्स के लिए, आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स के लिए। स्क्वायर रूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट है। अगर मान लो कि इसके अंदर आपके पास कोई नंबर है x और ये सिंबल ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है x raised to power 1/2 and this is called square root of x। इसको हम कहेंगे कि ये x का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मान लो कि 4 का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। 4 का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। इसके पेयर्स बना दिए। अब इस पेयर्स में से एक पेयर बाहर आ जाएगा और वो आंसर कहलाएगा कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। या इसको हम मैथमेटिकली सोल्व करके देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और इस सिंबल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह मान लो 9 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या होगा, 16 है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, 4। 25 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 5। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या है वो देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, जस्ट तो प्रॉपर्टीज की बात करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो नंबर 2, 3, 7 और 8 इन नंबर्स, ये नंबर अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे है तो उन नंबर्स का हम क्या नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, अगर आपके पास नंबर ऑफ जीरो 10,000 एंड दिस, अगर आपके पास ऐसे है कि आपके पास नंबर ऑफ जीरो है, वो यूनिट यहाँ लास्ट में कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, जैसे 1, 3 एंड 5। यहाँ पर कितनी है, 5, यहाँ पर कितनी है, 3, यहाँ पर कितनी है, 1। अगर आपके पास किसी नंबर के लास्ट में जो जीरो है वो कैसी है, ओड है, देन हम उनका भी क्या नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है जिसके एंड में नंबर आता हो 0, 1, 4, 6 एंड 9, अगर आपके लास्ट में ये नंबर्स आते हैं तो बच्चों हम उनका क्या कर सकते हैं, उन नंबर्स का हम आसानी से, या 5, इसमें 5 नहीं है और 5, अगर ऐसे नंबर्स है आपके तो उन नंबर्स का हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं स्क्वायर के अंदर जो प्रॉपर्टीज पड़ी थी उन्हीं प्रॉपर्टीज का रेसिप्रोकल यहाँ पर स्क्वायर रूट यूज होगा। इनका क्या नहीं था, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, और इनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, इनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। तो यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उन्हीं का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेथड्स टू सोल्व स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व करें, किन मेथड्स का यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि कोई नंबर है उसमें से नेचुरल नंबर्स को ना सब्ट्रैक्ट करते जाओ, और जिस नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कराने से, इस ओल्ड नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कराने से आंसर 0 के इक्वल आता है, तो वहां तक की काउंटिंग करके देखो तो वो उस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करने से जल्दी समझ में आएगा, जैसे 36 का हमें क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था, और हमें लिटरल सेंस बताइए 6 आएगा, क्योंकि 36 6 × 6 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बट हमें करना है रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, 36 में से पहला नेचुरल ओड नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो ये आया 35। अब 35 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा दो तो आ जाएगा आपका 32। फिर उसके बाद 32 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा दो तो आ जाएगा 27, एंड फिर 27 माइनस हम क्या नंबर करेंगे, 27 माइनस जो नेक्स्ट है वो 7, तो आ जाएगा आपका कितना, 20। अब 20 में से अगला नंबर कितना है, 9।
ये आ जाएगा आपका 11 और 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब नंबर ऑफ स्टेप्स है वो काउंट करके देखो कि कितने स्टेप्स के अंदर ये हमारे पास 0 आंसर हो रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स के अंदर ये क्या दे रहा है 0 दे रहा था। इट मींस ये आपका 6 आएगा इसका आंसर। स्क्वायर रूट क्या देगा इसका 6। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है जैसे 25 ही है, 25 है, हम नंबर छोटे इसलिए ले रहे हैं ताकि वो जल्दी समझ में आए, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या देगा 24। अब 24 माइनस 3 तो क्या देगा 21। 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 21 में से अगर 5 जाएगा तो ये आपका कितना जाएगा 16। ये कितना देगा आपका 16। अब 16 में से 7 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 9। अब 9 में से 9 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो कितने स्टेप्स में आंसर 0 आए वो स्टेप ये आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। तो ये आपको कितने स्टेप है 5। तो ये 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 5। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब ये मेथड थोड़ा बड़ा होता है। मान लो कि हमारे पास 1000 होता, 100 होता, जो 1000 का तो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर तो 3 जीरो होते हैं। ये लास्ट में कितनी है ओड, और ओड जीरो हो तो हम कर नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 10,000 होता और कहता है कि हमें इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास टाइम की जो है ना तो वो वैल्यू है, इसलिए इस मेथड का यूज करेंगे। तो काफ़ी लंबा मेथड है, हम यूज करेंगे सेकंड इस मेथड का यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो इजी है। इस रिपीटिंग मेथड से इजी भी कह सकते हैं और शॉर्ट भी कह सकते हैं, दोनों ही है। तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमने स्क्वायर्स के अंदर भी डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं, मान लो कि आपके पास नंबर है 36। अब इसका क्या करना है प्राइम फैक्टर बनाना है। तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये 2 लिखो, 2 18 पे जाएगा, फिर इस पे 2 लिखो ये 9 पे जाएगा, फिर इसको 3 लिखो ये 3 पे जाएगा, ये 3 ये 1 पे जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आते होंगे तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब 36 को क्या लिखेंगे 36 को लिखेंगे ये 6 सॉरी ये इसके साथ ये 6 और ये 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 × 6 और ये आपका कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 6। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 6 आ गया। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड हो उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। गॉट इट। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 है, उसको सोल्व करना है तो 100 को 2 से करो ये आ जाएगा आपका 50, फिर इसको 2 से करो ये आ जाएगा 25, फिर इसको 5 से करो ये आ जाएगा 5 और ये 5 पे फिर 5 आ जाएगा। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं वो बनते हैं 2 × 2 × 5 × 5, या फिर इसको ये लिख सकते थे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 10 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 10। अब क्या करना था कि हमें निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 10 स्क्वायर और इसके ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगा है तो इसका पावर तो किया जाएगा आपका 10। तो ये आपका कौन सा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा मेथड भी है। ये जस्ट लाइक डिवीजन है, जस्ट लाइक क्या आपका डिवीजन है कि जैसे हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपके पास नंबर था 36, नंबर क्या था 36। अब इसका निकालना था हमें स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे लास्ट से 2 नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, लास्ट से हमेशा के लिए नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, 2 नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर थे ही 2 नंबर तो हमने दोनों के दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या नंबर लिखूं और यहाँ पर वही नंबर है यहाँ पर जहाँ ये मान लो यहाँ x है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे x लिखेंगे। यहाँ ऐसा क्या नंबर लिखूं कि इसको मल्टीप्लाई करके और ये आ जाए। तो यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ ये 6 तो ये आ जाएगा आपका 36, ये कितना हो गया 0। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और हमें मालूम था कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है जस्ट सपोज 1 to 5।
तो हमें लास्ट से 2 नंबर्स के ऊपर बार लगाना था, तो ये 2 नंबर्स लगा दे। अभी 1 नंबर बच गया तो 1 पे लगा देंगे। अब इसको देख के कंसीडर करो 1 ये 1 ये 1, अब 1 और ये 1 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 आगे। अब इन दोनों का सम करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का सम करके यहाँ लिखेंगे, कितना आ गया 2। अब यहाँ पर क्या नंबर लिखे कि ये आपका कितना आ जाए 25 आ जाए, तो यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लिखे कि यहाँ पर 25 आ जाए, तो आपका यहाँ पर अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये आ जाएगा आपका 1, तो ये आ जाएगा 21। तो एक्चुअली ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। जस्ट सपोज में परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेके चलते हैं 625, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि हमें मालूम है कि इसका कितना होता है 25। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये आपके लास्ट 2 डिजिट्स है, ये आपके लास्ट कैसी डिजिट है 2 डिजिट। इस क्वेश्चन के अंदर डाउट मत करना, इस क्वेश्चन को आगे फर्दर जब सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड ही तो है, ये पॉइंट्स में चला जाएगा, पॉइंट्स में इसका आंसर आ जाता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ये इसमें चला जाता तो पॉइंट्स में चला जाता, इसका आंसर पॉइंट्स में आ जाता है, 11 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाता। बट वो हम आगे फिर इससे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये 2 के ऊपर बार लगा दो, 2 नंबर लास्ट में देखे 25 इस पे बार लगा, 6 पे बार लगा दे, तो इसके पास कोई नंबर देखते हैं, ये 2 यहाँ पे कितना लग गया 2 2 जा 4। अब 3 यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर भी फिक्स 3 जाता है तो 9, और वो 6 से क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया 2। दोबारा से सुनो इस बात को कि यहाँ पर 2 इसलिए लिया क्योंकि जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर लिखना था, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पर लिखना था, इस वजह से यहाँ पर 2 लिया, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है 4, यहाँ पर 4 आ गया। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 × 3 9, जो 6 से बड़ा था जो डिवाइड नहीं करता, डिवीजन के रूल को फॉलो नहीं करता। अब क्या करते हैं, इसका दोगुना यहाँ पर उतारेंगे, ये नंबर है, ये इस नंबर को लिखो तो ये नंबर सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 5, ये कंप्लीट को नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नंबर लिखूं कि इस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ये आपका नंबर आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं 5 लिख दूं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 225 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 225, और ये 5 है ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये 5 आपका यहाँ चला जाएगा, और ये आपका जो आंसर है कितना आ गया 0 0। तो ये जो है रिमाइंडर सीरीज बनाने के बाद जो ये आया ये आपका क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक नंबर 10000, हमें मालूम है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 100 होता है, फिर भी हम इसको करके देखते हैं। तो देखो लास्ट में 2 के ऊपर बार लगाया, लास्ट में 2 के ऊपर बार लगाया, फिर 1 के ऊपर बार लगाया। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये 1 ये क्या हो गया 1, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1, ये 0। अब ये 2 0 यहाँ पर लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, इन 2 0 में से 1 0 और इस 2 0 में से 1 0 यहाँ पर ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। लाइक दिस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो इनसे सोल्व करने हैं। फिर हम नेक्स्ट इसके ऊपर काम करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11 0 to 5 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉग डिवीजन। दोनों तरीकों से कराने में जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो 11 0 to 5 डिजिट्स का सम करके देखते हैं, या फिर यहाँ पर डिजिट्स का सम करके मत देखो, लास्ट डिजिट देखो कितनी है 5, तो 3 से 5 से क्या होगी डिवाइड। अगर लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो मतलब किससे डिवाइड होती है 5 से डिवाइड होती है, तो 5 से कर देते हैं। तो 5 से करते हैं, 5 से करके कितना आ जाएगा 5 टू द 10, 5 टू द 10, और फिर ये आ जाएगा आपका 5 टू द 10, 5 टू द 10 एंड ये कितना आ जाएगा आपका 5। उसके बाद बात करते हैं 0 5, क्योंकि 5 की ना कर दो और फिर कितना आ जाएगा 5। इसको डिवाइड करके देख सकते हैं यहाँ पर 11 0 to 5, तो 5 से डिवाइड करो, ये 10 पे गया 2, ये 0 फिर 10 पे गया और ये गया 2। अब यहाँ से 2 डिवाइड होता है, नहीं 5 और लेने के लिए यहाँ 5 दिया, ये आ जाएगा 5। अब ये आपका था वैसे जस्ट करके दिखाया आपको। अब नेक्स्ट है आपका, अब ये फिर से 5 है, इसको 5 से चेंज कर दो, ये जाएगा 4 पे, ये किस पे जाएगा 420, और फिर 20 फिर ये जाएगा 4 पे, और ये बन जाएगा 1, क्या आ जाएगा आपका ये। नेक्स्ट अब इसका सम करो, कितना है 9, इसको 3 से करो,
ये 3 से जाएगा क्या जाएगा 3 1 3 1 ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा आपका 4 पे 12 और ये जाएगा आपका 7। फिर इसका सम करके देखो, फिर ये आपका जाएगा 5 और 7 12, फिर 3 से जाएगा 3 से जाएगा ये जाएगा 4 पे और ये जाएगा आपका 9 पे। अब ये तो आपको मालूम है कि 7 7 कितना जाएगा 7। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए 11 0 2 5 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो आ जाएंगे 5 into 5 into 3 into 3 into 7 into 7 और into 1 इसको या तो या फिर और 1 अब क्या करेंगे इसको स्क्वायर रूट, तो दोनों को स्क्वायर रूट लगा देंगे 1 1 0 2 5 is equal to 5 into 5 into 3 into 3 into 7 into 7 into 1 into 1। अब जो पेयर है ना उसमें से एक बार आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया, इस पेयर में से एक बार आ जाएगा 3 और इस पेयर में से एक आ जाएगा 7 और इस पेयर में से एक आ जाएगा 1। तो अब इसको लिखते हैं, तो ये आपका जाएगा कितना 105। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज 105। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपका कितना आ जाएगा 105। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने आने चाहिए, लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी अगर नहीं आते हैं तो फिर से आप देख लेना कि ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप से और 1 से क्या हो डिवाइड, जैसे कि 5 है, ये 5 अपने आप से और 1 से क्या होता है डिवाइड होता है, जैसे 3 5 1 से और अपने आप से होता है, 7 अपने आप से और 1 से होता है, 1 से तो होता ही है और अपने आप होता है 1 होगा, तो इससे क्या होता है डिवाइड। अब करते हैं इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड 11 0 2 5, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना सोल्व करते हैं। तो लास्ट से काउंट करते हैं दो डिजिट, ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। अब यहाँ पर सिंगल डिजिट बच गए, तो बच गए कोई बात नहीं। अब 1 1 तो क्या आ गया आपका 1, यहाँ से इसका दुगुना यहाँ पर हमें लेके आना होता है, तो हमने इसका दुगुना यहाँ पर लेके आए, तो ये आ गया आपका 2। अब यहाँ से आपने यहाँ पर तो 0 है, तो ये आ जाएगा आपका 10। अब 10 आ गया, तो यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लिखें कि ये 10 से छोटा भी रहे और हमें मतलब डिवाइड करने में इसका बेनिफिट मिले, बट ऐसा कोई नंबर नहीं है, 1 रखूँगा तो क्या आएगा 21 और 21 जैसे क्या है जाता है, इसको जस्ट ऐसे देखो। अब यहाँ पर मैं 0 तो लिख सकता हूँ और 0 यहाँ पर चला जाएगा, बोलो जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट 2 टर्म और लेके आ जाते हैं 1 यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 5। अब 205 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 5 से, अब ये आ जाएगा आपका ये, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 0 2 5 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आता है 105। आप अपनी नोट बुक से ये क्वेश्चंस करो, तो उसके बाद अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे पास आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर कर देना। जो नंबर है मेरे 8053313590।